सर्वे रिपोर्ट। सम चिल्ड्रन डिड दिस सर्वे। तो कुछ बच्चों ने सर्वे किया था और यहाँ पर उन्होंने रिपोर्ट्स वर गिवन। तो पहले ग्रुप ने बोला वी फाउंड समथिंग ग्रीन अराउंड द टैप्स इन आवर स्कूल विच इज़ कॉल्ड एल्गा। कि हमारे जो स्कूल की जो टैप्स होती है, जो टंकियाँ होती है, उसके आसपास का जो एरिया है वहाँ पे ग्रीन ग्रीन कुछ है जिसको हम एल्गी भी बोलते हैं। अब ये एल्गी क्या होता है? ये एक तरह का प्लांट होता है और ये जो जहाँ पर बेसिकली होता है वहाँ का एरिया जो है वो काफ़ी स्लिपरी हो जाता है, वहाँ पर फिसलन हो जाती है। द एल्गी स्प्रेड अ लॉट ड्यूरिंग द रेनी सीजन। की बारिशों के टाइम में रेनी सीजन पे एल्गी जो है वो बहुत ही तेज़ स्पीड से स्प्रेड होती है, फैलती है। वी थिंक दैट दे आर सम काइंड ऑफ अ स्मॉल प्लांट्स दैट ग्रो इन अ वाटर। और हमें ऐसा लगा कि ये किसी तरह के कोई छोटे छोटे प्लांट्स हैं जो कि पानी में ग्रो कर जाते हैं। नाउ सेकेंड ग्रुप इज देयर इज अ पॉन्ड नियर द स्कूल। के स्कूल के पास एक पॉन्ड है। एट फर्स्ट यू कैन नॉट सी द वाटर इन द पॉन्ड एज इट इज़ कम्प्लीटली कवर्ड विद प्लांट्स। तो अगर आप पानी की बात करते हो तो आप आराम से उस पॉन्ड का पानी नहीं देख सकते बिकॉज वो जो पॉन्ड का पूरा सरफेस है वो प्लांट से कवर्ड है। वन आंटी टोल्ड अस दैट दीज प्लांट्स हैव ग्रोन देमसेल्फ इन अ वाटर। और वहाँ पर रहने वाली एक आंटी ने बताया था कि वो उस पानी में वो प्लांट्स जो है वो अपने आप ही ग्रो कर गए। अराउंड द पॉन्ड देयर आर पिट्स फुल ऑफ अ वाटर। और उस पॉन्ड के आसपास जो है काफ़ी बड़े बड़े पिट्स है, बेसिकली गड्ढे हैं जो कि पानी से भरे हुए हैं। वी ऑल्सो सो सम लार्वा इन द वाटर। और वहाँ पर हमने कुछ लार्वास भी देखे हैं मॉस्किटोज की। एज वी मूव्ड अराउंड लोट ऑफ अ मॉस्किटो फ्लू फ्रॉम द प्लांट ग्रोइंग अराउंड। और वहाँ पर बहुत सारे मच्छरों को हमने उड़ते हुए भी देखा था जो भी वहाँ प्लांट्स है आसपास। Jaskirat feels that there are so many mosquitoes in her house because of this dirty pond nearby. और जसकीरत ने अब समझा कि उसके घर में इतने सारे मॉस्किटोज, इतने सारे मच्छर क्यों हैं। बिकॉज वहाँ पर डर्टी पॉन्ड है और वहाँ पर जो है वो ब्रीडिंग बहुत अच्छे से हो जाती है और मॉस्किटो का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही रैपिड स्पीड पे, बहुत ही तेज स्पीड से बढ़ रहा है। नाउ टेल, इज देयर अ पॉन्ड और अ रिवर अराउंड योर हाउस और अ स्कूल? गो एंड लुक अराउंड एंड ऑब्जर्व दिस थिंग। तो अब आपको ये देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके घर के आसपास कोई पॉन्ड है या रिवर है जो कि बेसिकली पानी से भरा हुआ है या फिर वहाँ पर लार्वास आपको दिखाई दे रहे हैं। सो कैन यू सी एल्गा इन और अराउंड द वाटर? तो आपको ये चेक करना है कि आपको जो पानी के आसपास एल्गा तो नहीं दिख रहा है, एल्गी तो नहीं दिख रहा है। सो येस, वी कैन सी एल्गी फॉर्म्ड इन और अराउंड द वाटर। कि हाँ, हमें काफ़ी जगह पे ऐसे होता है कि जहाँ पर हर वक्त पानी रहता है वहाँ पर एल्गी जो है वो एक्चुअल में ग्रो कर जाती है। तो पानी के आसपास वाली जगह पर एल्गी को हम ईजिली देख सकते हैं। वेयर एल्स हैव यू सीन एल्गी? की एल्गी को और कहाँ पर देख सकते हो आप? वी कैन सी एल्गी ऑन अ डैम्प वॉल एंड अ डैम्प फ्लोर। तो ज़्यादातर जो नमी वाला एरिया होता है वहाँ पे एल्गी जो है बड़े आराम से पाई जाती है। चाहे वो आपकी वॉल हो, अगर वहाँ पर सीलन रहती है तो वहाँ पर एल्गी ग्रो कर जाती है, या फिर अगर ऐसा कोई फ्लोर है जो हमेशा डैम्प रहता है देन ऑल्सो वहाँ पर एल्गी ग्रो कर जाती है। आर देयर प्लांट्स ग्रोइंग ऑन द साइड और इन अ वाटर? फाइंड आउट देयर नेम्स, ड्रॉ सम ऑफ दीज इन योर नोटबुक। तो उन्होंने पूछा है कि क्या यहाँ पर कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि साइड में या फिर वाटर के अंदर ग्रो कर जाते हैं, तो आप उनका नाम जानिए। सो यस, देयर आर प्लांट्स विच ग्रो ऑन द साइड और इन द वाटर। कैसे कुछ प्लांट्स हैं जो कि पानी के अंदर या फिर पानी के आसपास जो है बेसिकली ग्रो कर जाते हैं और उनका नाम क्या है? इट इज़ अ मॉसस और अ लिवरवॉर्ट। A scientist peeped into a mosquito's stomach. This interesting incident took place almost 100 years ago. तो ये इंसिडेंट जो है ये कम से कम 100 साल पुराना है। A scientist find out that mosquito spread malaria. तो एक साइंटिस्ट को पता लगा कि मॉस्किटोज जो है, मच्छर जो है वो एक्चुअल में मलेरिया फैलाते हैं। लेट्स रीड अबाउट दिस डिस्कवरी इन हिज ओन वर्ड। तो अब हम उसकी डिस्कवरी देखते हैं इन साइंटिस्ट की, उनके खुद के शब्दों में। माई फादर वॉज इन अ जनरल इन द इंडियन आर्मी। की इंडियन आर्मी में इनके जो फादर थे वो जनरल थे। आई स्टडीड टू बिकम अ डॉक्टर। तो इन्होंने पढ़ाई की थी ताकि ये डॉक्टर बन सके। बट वट आई रियली लाइक वॉज रीडिंग स्टोरीज। बट इनको ज़्यादा इंटरेस्ट जो था वो स्टोरीज़ को पढ़ने में था, पोइट्रीज़ को लिखने में था, म्यूज़िक में था, ड्रामा में था। इन माई फ्री टाइम आई इन्जॉय डूइंग ऑल दिस। और जब भी रोनाल्ड रोज को बेसिकली टाइम मिलता था तो ये क्या करते थे? ये स्टोरीज़ को पढ़ते थे, पोइट्रीज़ को लिखते थे, म्यूज़िक और ड्रामाज वगैरह में इंजॉय करते थे।
people used to die from a disease that we call now malaria. तो उस ज़माने में बहुत सारे लोग मतलब थाउजेंड ऑफ पीपल जो है वो मर रहे थे इस तरह की डिजीज़ से जिसे हम आजकल मलेरिया बोलते हैं. द डिजीज़ वॉज फाउंड इन अ एरिया वेयर देर वॉज अ लॉट ऑफ रेन. और ये जो डिजीज़ थी बेसिकली मलेरिया ये उस एरिया में ज़्यादा पाई जाती थी जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती थी या फिर वहाँ पर स्वैम्पी प्लेसेस थे. People thought that their illness was caused by some poisonous gas. तो अब होता क्या था कि लोगों को ऐसा लगता था कि ये जो डिजीज़ है ये किसी पॉइजनस गैस किसी हानिकारक गैस की वजह से जो कि डर्टी स्वैम्पी एरिया से आती है. दे गेव इट द नेम मलेरिया विच मीन्स बैड एयर. तो इन्होंने मलेरिया उस बात को उस गैस को बेसिकली इन्होंने मलेरिया बोला. इसका मतलब था बैड स्मेल, एक गंदी स्मेल. One doctor had seen tiny germs in the blood of one of the patient. तो एक जो डॉक्टर था उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर जब देखा तो उन्हें पता चला कि छोटे छोटे जर्म्स थे एक्चुअल में ब्लड के अंदर. बट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड हाउ दिस हैड गॉट इनटू द पेशेंट ब्लड. बट उनको ये समझ में नहीं आया कि एक्चुअल में ब्लड में मतलब पेशेंट के ब्लड के अंदर ये जर्म्स गए कैसे हैं. बाय प्रोफेसर हैड सम आइडियाज़ अबाउट दिस. मगर प्रोफेसर जो थे इनके प्रोफेसर उनको थोड़ा आइडिया था. आई थिंक दैट दिस मे बी कॉज्ड बाय सम काइंड ऑफ अ मॉस्किटो. कि शायद ये किसी तरह के मॉस्किटोज़ की वजह से हुआ. As his student, I spent all my time chasing mosquitoes to catch and observe. क्योंकि वो उनके स्टूडेंट थे तो ज़्यादातर टाइम उनका क्या था बिकॉज उनके जो सर थे प्रोफेसर थे उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था इस चीज़ में. तो वो कहते थे कि तुम मॉस्किटोज़ का पीछा करो और उनको कैच करो मतलब पकड़ कर लाओ और उनको ऑब्जर्व करो. वी यूज टू कैरी एम्प्टी बोटल्स एंड चेज मॉस्किटो आफ्टर मॉस्किटो. तो उनका काम था बेसिकली जो साइंटिस्ट थे उनका वर्क था कि वो एक खाली बोतल लेकर जाते थे और फिर वो मॉस्किटोज़ को बेसिकली पकड़ते थे. एक पकड़ा दो पकड़े तो इस तरीके से वो हमेशा मच्छरों को पकड़ते रहते थे. देन वी वुड पुट द मॉस्किटोज इनटू द मॉस्किटो नेट इन विच देयर वाज अ पेशेंट ऑफ अ मलेरिया. और उसके बाद उन मॉस्किटोज़ को हमने क्या किया हमने मॉस्किटो नेट के अंदर रखा जिसमें कि जो मलेरिया का पेशेंट था वो होता था. द मॉस्किटो वुड हैव अ फीस्ट बाइटिंग दिस पेशेंट. अब जो मॉस्किटोज़ थे उन्होंने क्या किया वो बाइट करते थे इन पेशेंट को. द पेशेंट वर पेड 1 एना फॉर अलाउइंग 1 मॉस्किटो टू बाइट दैम. तो यहाँ पर जो है वो उनको एक तरीके से पेमेंट किया जाता था. उनको 1 एना दिया जाता था अगर एक मच्छर उनको बाइट करेगा. आई विल ऑलवेज रिमेंबर दोज डेज एट द हॉस्पिटल इन द सिकंदराबाद. तो ये सिकंदराबाद की बेसिकली हॉस्पिटल्स की बात की गई है. हाउ वी यूज टू कट ओपन द मॉस्किटोज स्टमक एंड पीप इनटू इट. कि वो किस तरीके से स्टमक को काटते थे और फिर उसके अंदर झांकते रहते थे. तो इस तरीके से उन्हें घंटों घंटों लग जाते थे माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करते हुए. बाय नाइट माई नेक वुड बी स्टिफ एंड माई आईज वुड नॉट सी क्लियरली. अब आप 1-2 घंटा आप घंटों घंटों तक किसी काम में लगे रहते हो. सो व्हाट विल हैपन आपकी गर्दन में भी दर्द हो जाता है और आपकी आंखों से आपको क्लियरली भी दिखाया ही देना बंद हो जाता है. इट यूज टू बी टू हॉट वेरी हॉट बट वी डेयर्ड नॉट फैन ourselves as all the mosquito would fly off in the breeze. बट और उस टाइम पर बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती थी मगर वो फिर भी फ़ैन को ऑन नहीं कर सकते थे बिकॉज व्हाट विल हैपन वो जो मच्छर है वो उसके साथ उड़ जाएगा बिकॉज वो इतने लाइट वेट के होते हैं. वंस आई ऑल्सो फेल इल विथ मलेरिया. और एक बार तो वो जो साइंटिस्ट है रोनाल्ड रोज उनको भी मलेरिया हो गया था. आई स्पेंड मंथ लाइक दिस विद द माइक्रोस्कोप बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग. तो उन्होंने महीनों जो है वो इस पर रिसर्च की एक तरीके से उसको ऑब्जर्व किया बट उनको कुछ भी नहीं मिला. वन डे वी कॉट अ फ्यू मॉस्किटो दैट लुक डिफरेंट. तो एक बार क्या हुआ एक दिन वो कुछ अलग तरह के मॉस्किटोज़ को लेकर आए जो कि थोड़े से अलग दिख रहे थे नॉर्मल मॉस्किटोज से. दे वर ब्राउनिश विद स्पॉटेड विंग्स. तो वो ब्राउन कलर के थे और उनके पंख पे थोड़े स्पॉट्स थे. When I looked into the stomach of one of a female mosquito, I saw something black there. तो जब उन्होंने उनको डाइसेक्शन किया उनका स्टमक देखा तो एक फीमेल मॉस्किटो था. उन्होंने उसका स्टमक देखा तो उन्हें क्या दिखा कि उसके अंदर थोड़ा ब्लैक कलर का दिखा. आई लुक क्लोजर कि मैं उसके पास गया. आई सो दैट दीज टाइनी जर्म्स लुक जस्ट लाइक द वन
दैट वर फाउंड इन द ब्लड ऑफ अ मलेरिया पेशेंट। तो फिर उनको ये समझ में आया कि ये जो छोटे छोटे जर्म्स थे ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि हमने मलेरिया के पेशेंट के ब्लड के अंदर देखे थे। एट लास्ट वी हैड द प्रूफ, तो आखिरकार उनको वो प्रूफ मिल गया। मॉस्किटो डिड स्प्रेड मलेरिया, कि आखिरकार गैस से मलेरिया नहीं फैल रहा था, स्वैम्पी प्लेसेस की गैसेस से, बैड स्मेल से मलेरिया नहीं फैल रहा था। इंस्टेड ऑफ दैट मॉस्किटो थे जो कि एक्चुअल में मलेरिया फैला रहे थे। Now, in December 1902, Ronald Ross got the highest award for his discovery. तो 1902 में दिसंबर में जो रोनाल्ड रोस है उनको हाईएस्ट अवार्ड मिला उनकी डिस्कवरी के लिए, जो कि नोबेल प्राइज़ दिया गया था मेडिसिन के लिए। और 1905 में इवन ही हैज़ ली डाइंग। रोज लास्ट वर्ड्स वर, तो जब इन्होंने आखिरी टाइम पे अपने क्या शब्द बोले थे, आई विल फाइंड समथिंग, आई विल फाइंड समथिंग न्यू, कि मैं कुछ नया ज़रूर फाइंड करूँगा, मतलब मैं कुछ नया आविष्कार करूँगा वीकेंड से। तो इन्होंने एक्चुअल में देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम लोगों को बताया कि मॉस्किटो आर द रिस्पॉन्सिबल जो कि मलेरिया बेसिकली फैलाते हैं।